Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है डेट है 19 मार्च और मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ 19 मार्च का, जहां पर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं ऐसे ही आपके लिए लेक्चर लाता रहूं तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 19 मार्च में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे डेली करंट अफेयर्स में। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। आपने रिसेंटली देखा होगा मैंने एक लेक्चर लाया था आपके लिए में 9 मंथ करंट अफेयर्स, जहां मैंने जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज डिस्कस की थी। आप यहां देख सकते हैं करीबन 15 टॉपिक्स में मैंने बुकलेट बनाई हुई है ना। तो ये जैसे स्पोर्ट्स भी है, इसमें इंडेक्स, रैंकिंग, अवार्ड्स, ऑनर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी बुकलेट से देखने को मिलेंगे। ओके, और मैं इसका सैंपल भी दिखा देता हूं आपको इस बुकलेट का, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए किस तरह पॉइंट वाइज में सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर रखी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बुकलेट को सॉल्व कर लिया, इस पूरी बुकलेट को आपने पढ़ ली, तो ये करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बुकलेट मिल कैसे सकती है? देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे आप कैसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आप में इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी और होली की वजह से 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें, क्योंकि आप कंटेंट देखने के बाद खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। अगर आपको याद रखिएगा सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 19 मार्च में कौन कौन सी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Recently, which state government imposes a tourist fees of ₹50 per person on its tourist place? तो अपनी टूरिस्ट प्लेसेस में यार ये ₹50 उन्होंने कोई भी टूरिस्ट अगर उस स्टेट में एंटर करेगा तो उसको ₹50 पर पर्सन फीस देनी पड़ेगी। ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने। अभी रिसेंटली 15 मार्च से 2025 में इस रूल को इंप्लीमेंट भी किया है उस स्टेट ने। ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। याद रखिएगा, तो सिक्किम ने बोला है और देख सकते हैं यहाँ पर ₹50 आपको देना पड़ेगा और 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा। याद रखिएगा, मतलब आप 30 डेज के बाद फिर विजिट करते हो तो आपको अगेन ₹50 यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ₹50 कलेक्ट कौन करेगा? जो होटल्स रहेंगे वो ये कलेक्ट करेंगे टूरिस्ट के चेक इन पर। जब वो टूरिस्ट चेक इन करेंगे उस टाइम पर ₹50 एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, उनसे कलेक्ट किया जाएगा ₹50। ठीक है, और ₹50 जो कलेक्ट किया जाएगा और फिर बाद में जाके जो स्टेट टूरिज्म अकाउंट है उसको हर वीक ये पैसे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और सिक्किम के आप सीएम देख सकते हैं, प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो सिक्किम के सीएम हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। Where the 57th annual conference of the All Bodo Students Union was held recently? तो बता दूं ये कॉन्फ्रेंस जो है अभी रिसेंटली कहां हुई है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देश के होम मिनिस्टर, याद रखिएगा, अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया। याद रखिएगा, इसको अटेंड किया। तो मैंने आपसे पूछा ये कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहां पर दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज असम। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर ने एड्रेस की 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑफ द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि असम में हुई है। याद रखिएगा, और यहां पे हाईलाइट की गई है, हाईलाइट क्या किया गया, बोडो पीस अकॉर्ड जो 2020 में साइन हुआ था उसकी सक्सेस को हाईलाइट की गई यहां पर। ये अकॉर्ड में आपको बता दूं असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोडो ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन्होंने मिलके इस बोडो अकॉर्ड को साइन किया था। ओके, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा ऑटोनॉमी जो है वो बोडोलैंड को प्रोवाइड की गई थी अकॉर्डिंग टू दिस पीस अकॉर्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए असम के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ असम? मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है असम के सीएम। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द असम सीएम ऑफ असम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये न्यूज में भी है। द फाइव आईज अलायंस comprises of which of the following countries? Okay,
तो ये फाइव आइज अलायंस है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है और ये न्यूज में क्यों है ये भी आपको बताया जाएगा। पहला बताइए फाइव आइज अलायंसेस में कौन सी फाइव कंट्रीज हैं जो इसको इंक्लूड करती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं बता दूं इसकी कंट्रीज जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह हमारी यूएस की जो पॉलिसीज आ गई हैं जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, कनाडा से भी रिलेशन उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और यूएस की पॉलिसीज जो है आप देख रहे हैं रशिया को सपोर्ट कर रही है, मतलब पीस डील साइन करा रही है, यूक्रेन से वॉर खत्म कराने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीजें जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस अलायंस में एक तरीके से दरार आ चुकी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रंप। तो ये जो अलायंस है मैं आपको बता दूं, ये जो अलायंस है यहाँ पे इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए मैं लिखा भी, इसकी शिफ्ट्स हो गए, चैलेंजेस हो गए बिकॉज ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप। ओके, और मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई, रशिया से क्लोजनेस, ओके, और किस तरह आपने देखा कनाडा से इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सब चीजों की वजह से इसमें चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। ओके, ये अलायंस जो है ये एक तरीके से पावरफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस था बिटवीन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, और जिसके और ये फॉर्म हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बेस्ड ऑन यूएस यूके एग्रीमेंट इन 1946। ओके, तो आपको याद रखना भी ये न्यूज में इसलिए बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। जस्ट रिमेंबर फाइव आइज अलायंसेस में कौन कौन से मेंबर हैं इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु इज द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हु विजिटेड इन मार्च 2025? तो अभी मार्च 2025 में इंडिया विजिट करी है यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, मैंने पूछा उनका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, कमला हैरिस नहीं, द करेक्ट आंसर मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है तुलसी गबार्ड। ओके, तो यहां उनकी इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहां मोदी जी आप देखें, मोदी जी ने इनसे मुलाकात भी की है, और कुंभ का आपको याद रखना है, कुंभ का जो गंगा जल था वो इनको प्रोवाइड भी किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तुलसी गबार्ड। अभी आपको पता होगा 10th एडिशन चल रहा था रायसेना डायलॉग का, वो भी इन्होंने अटेंड किया है तुलसी गबार्ड ने, ओके, जो कि दिल्ली में हो रहा था। इन्होंने अजीत डोवल से मुलाकात की है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। ओके, और मैंने बताया आपको रायसेना डायलॉग जो हो रहा था वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। ओके, तो ये आपको याद रखना, तुलसी गबार्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी, क्योंकि इंडिया की विजिट पे भी है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। रिसेंटली स्टुअर्ट यंग, ठीक है, मैं इमेज दिखाई देता हूं स्टुअर्ट यंग की, ये स्टुअर्ट यंग। ओके, रिसेंटली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? न्यूज में भी आ गई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पैसिफिक दैट इज अटलांटिक ओशन है, ठीक है, वहीं की एक कंट्री है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिरिंदा एंड टोबैको। याद रखिएगा, तिरिंदाद एंड टोबैको जो है, सॉरी टोबैगो जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिए TNT शॉर्ट फॉर्म है ना, तो तिरिंदाद एंड टोबैगो जो है करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन आप देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका है, इसी को पास में आप देख रहे होंगे, आपको एक कंट्री दिख रही होगी। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नए प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है, दैट इज स्टुअर्ट यंग। आप मुझे इसकी कैपिटल बताइए, TNT की कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि इसकी कैपिटल क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। टू सपोर्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन PB शब्द free subscription has been extended until March 2026. What does PB शब्द stand for? तो ये PB शब्द क्या है? PB से तो बताया था प्रसार भारती है, PB से तो इसी तो कट गया। तो करेक्ट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूं ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये पीएम शब्द है क्या, चलिए इसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए एक्चुअली क्या है, पीएम शब्द आपको एक सिंगल पॉइंट सोर्स है जहां पर आपको न्यूज कंटेंट मिलेगा। स्मॉलर न्यूज हो, जो स्मॉलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बाद बड़ा कोई एक्सटेंसिव नेटवर्क नहीं होता है, तो वो न्यूज वगैरह यहां से ले सकती हैं। यहाँ पर हाई लेवल की विदाउट लोगो, याद रखिएगा, टेक्स्ट, वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियो फॉर्मेट ये सब मिल जाता है, और इनको यूज कर सकती हैं जो स्मॉलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए फ्री है। मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया जिससे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट मिल जाए ऑफ दिस प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। और इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2024 में। ओके, 1 ईयर कंप्लीट हो गया इसको, बट इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। रिसेंटली इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द 353rd governing body meeting of International Labour Organization.
ILO की मीटिंग हुई, ठीक है, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। मैंने पूछा है ये मीटिंग जो है किस सिटी में हुई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए कि मीटिंग किस सिटी में हुई है। न्यूयॉर्क नहीं, न्यू दिल्ली नहीं, करेक्ट आंसर जेनेवा, याद रखिएगा। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि मीटिंग क्या होगी, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, अब आप मुझे एक और होमवर्क दे रहा हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस राजीव युवा विकासम स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस वगैरह जो है वो स्टार्ट कर सके। और ये फंड जो है, फाइनेंशियल एड जो है, वो SC ST OBC, ठीक है, या माइनॉरिटीज को, याद रखिएगा, वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नाम से पता चला राजीव है तो बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं होगी, वहां कांग्रेस गवर्नमेंट ही होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज तेलंगाना। कोई तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहीं पर ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जहां पर फाइनेंशियल एड मिलेगा, है ना, और जिससे कि खुद का वो अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। ओके, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which country has entered into negotiations with India for a free trade agreement to enhance economic cooperation? तो इकोनॉमिक कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ओके, एनहांस करने के लिए इंडिया के साथ किस कंट्री ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है फॉर FTA, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अभी चीफ गेस्ट भी थी ये कंट्री, इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो है न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया की विजिट पे थे, एज अ चीफ गेस्ट आए थे हमारे 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। और वहीं पर याद रखिएगा ये FTA भी अनाउंस हुआ है, इस पे भी नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डी है, दैट इज न्यूजीलैंड। ओके, चलिए ऑफ कोर्स इससे इकोनॉमिक कॉपरेशन, बायलैटरल रिलेशन जो है वो बूस्ट अप होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? ANRF, मैं आपको बता दूं एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसके CEO जो है वो अपॉइंट हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कौन अपॉइंट हुए हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। याद रखिए कल्याण रमन जो है, शिव कुमार कल्याण रमन जो है, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और अगर मैं ANRF की बात करूं, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, तो स्टैब्लिश हुआ था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 में। इसका एजेंडा क्या है? टू सीड, टू ग्रो एंड फॉस्टर द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट द कंट्री। तो रिसर्च और इनोवेशन थ्रू आउट द कंट्री जो है उसको प्रमोट किया जाए, ये ANRF का एजेंडा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11। रिसेंटली विच स्टेट CM, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, इनॉग्रेटेड फर्स्ट टेंपल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवंडी? भिवंडी में आपको बता दूं थाने डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। थाने डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता होगा महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस, और इन्होंने पहला टेंपल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है उसको इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज महाराष्ट्र। और फर्स्ट टेंपल है छत्रपति शिवाजी महाराज का भिवंडी में, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which space agency developed high speed microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space mission? याद रखिएगा, तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम रखा गया विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया होगा? देखिए ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, स्पेस एजेंसी होगी, दैट इज इसरो। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने, याद रखिएगा, इसको डेवलप किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इसरो के अभी एट प्रेजेंट चीफ कौन है? हु इज द चीफ ऑफ इसरो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच कंट्री विल होस्ट 14th मीटिंग ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, दैट इज ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म? ओके, तो काउंटर टेररिज्म में मीटिंग में आपको बता दूं न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये मीटिंग जो है 20th मार्च तक ये मीटिंग चलेगी। ओके, तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, ये मैंने आपसे पूछा। इसको को होस्ट कर रहा है, याद रखिए इंडिया और मलेशिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज इंडिया एंड मलेशिया। ओके, और मैंने अभी आपको बताया 19 से लेकर 20th मार्च तक, याद रखिएगा, ये काउंटर टेररिज्म की जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हो रही है। ओके, और इंडिया और मलेशिया जो है वो इसे होस्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑन March 17 सीनियर BJP लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं ये
he passed away in New Delhi at the age of 84 years. What was the name of this personality? मैं आपको बता दूं, इनके जो बेटे हैं वो एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, इनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान के फादर, नाम है डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। ओके, तो डी जो है करेक्ट आंसर, देवेंद्र प्रधान। ओके, जो कि मैंने बताया आपको बीजेपी से एसोसिएटेड थे, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज देवेंद्र प्रधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कैपिटल सिटी लीमा? तो लीमा की कैपिटल सिटी जो है, लीमा एक कैपिटल है, वहां पर अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। तो किस गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी लगाई है, मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए, अगर आपको पता होगा लीमा किसकी कैपिटल है, लीमा कैपिटल है पेरू की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज पेरू। ठीक है, पेरू आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, साउथ अमेरिका में। आप यहां देख सकते हैं, ये आपकी पेरू है और लीमा जो है इसकी कैपिटल है। ओके, अब ये इमरजेंसी जो लगाई गई है इन द कैपिटल सिटी लीमा, ये क्यों लगाई गई? बहुत फेमस सिंगर है वहां के, ठीक है, और उनकी अभी रिसेंटली उनसे कुछ पैसे मांगे गए, उन्होंने नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से अभी वहां पर बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पेरू गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी द कैपिटल सिटी, दैट इज लीमा। क्योंकि फेमस म्यूजिशियन जो है, ठीक है, वो भी ट्रेवल कर रहे थे, उन पर अनआर्म्ड या देखिए अननोन आर्म्ड लोगों ने गन शॉट कर दिया। ओके, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली आर्मीनिया एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन अ पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड ऑफ वॉर? 4 डिकेड ऑफ वॉर के बाद आर्मीनिया और किस कंट्री ने पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो गए हैं? तो कौन सी कंट्री है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपकी आर्मीनिया कंट्री, इसके बगल में है दैट इज अजरबैजान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आर्मीनिया और अजरबैजान जो है वो एग्रीमेंट करेंगे फॉर पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड्स। एक्चुअली इशू किस बात पे था? देखिए, जो अजरबैजान का एक पार्ट है जो अजरबैजान के अंदर आता है, इसका नाम है दैट इज नागरोना काराबख। ठीक है, तो नागरोना काराबख रीजन जो है, जो एक्चुअली वर्ल्ड में तो अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसके जो आर्मेनिया के सेपरेटिस्ट हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो इसी की वजह से याद है कि अभी पीस ट्रीटी जो है वो साइन हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान और याद रखिएगा आर्मेनिया है, उन्होंने ऑफिशियली एग्री कर दिया कि वो पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे। ओके, और मैंने भी आपको वो एरिया भी बताया जो याद रखिएगा, नागरोना और काराबख रीजन, जो कि बहुत पहले से, जब से सोवियत यूनियन टूटा है तब से इस पर इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, जो ऑफकोर्स पार्ट तो अजरबैजान का है, बट इसको ये कंट्रोल जो है वो आर्मीनिया के सेपरेटिस्ट का है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपने देखोगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने सारे कवर किए। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे हो सके तो अजरबैजान की कैपिटल क्या है, ओके, और आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, दोनों की कैपिटल सिटी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आता है तो सर्च करिए और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो यहां पर हमारे जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जो था डेली करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट होता है। मैं बता दूं आज आपके लिए इवनिंग में भी लेक्चर आने वाला है, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज का हमारा लेक्चर इवनिंग में आएगा। ठीक है, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम्स पास आ गए हैं और आपको क्विकली रिवीजन करना है अपनी करंट अफेयर्स का। टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स बना दिए। टॉपिक वाइज आप देखिए 9 मंथ का टॉपिक वाइज, चाहे वो अवार्ड हो, इंडेक्स रैंकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, अपॉइंटमेंट्स हो, सब कुछ यहाँ मेंशन है 15 पॉइंट्स में। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 की बुकलेट है, देख सकते हैं पॉइंटर में इसको मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करके चले जाना है। 130 पेजेस की है, इजी टू लर्न होगी आपके लिए। आपको व्हाट्सएप करके बाय करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और वहां पर आप जाओगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स एप्लीकेशन में। यहाँ पर जो मैंने आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको यहाँ पर उसकी क्लासेस भी मिलेंगी, और साथ साथ में होली है तो 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर कंटेंट जरूर चेक करना है इस कोर्स का, क्योंकि कंटेंट चेक करने के बाद 95% स्टूडेंट्स इस कोर्स को खुद ही बाय कर लेते हैं। कंटेंट तो आप चेक करिएगा ही। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट मैं कहूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि हमारे अलग अलग कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके का 1000 एमसीक्यू सीरीज हमने लॉन्च की है। ओके, करंट अफेयर्स का कोर्स हमारा लॉन्च है, जनरल स्टडीज की क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब क्लासेस चाहिए वो अवेलेबल है ना। नोट्स अवेलेबल है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। तो आप एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते वीडियो को लाइक करिए। आजकल वीडियो के व्यूज जो है बहुत कम आ रहे हैं, आई थिंक अब आप लोग नहीं देख रहे हो या कहीं और स्विच कर गए, मुझे नहीं पता है।
व्यूज लेकिन होली की वजह से बहुत कम आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव इस कोर्स में, इस लेक्चर में लाते रहेंगे, इस चैनल में लाते रहेंगे। तो डू शेयर आवर वीडियोस। विदाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।